हेलो। हेलो। साहिब बंदगी बोली बोली। अरे साहिब, काफी बार ट्राई किया, आज फोन मिला है आपका। हाँ 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 हाँ, चलता है। और कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बस दया दृष्टि है आपकी। बहुत अच्छे यही होना चाहिए। अरे साहिब, मैं लगभग 15 दिन से आपके वीडियो सुन रहा हूँ। बस 15 दिन से ही? बस 15 दिन से ही मेरे को पता लगा मेरे को। अरे वाह, क्या पता लगा? अभी मेरे एक दोस्त थे हिमाचल में। हाँ हाँ हाँ, पुंडीर साहब। हाँ जो भी होगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, उन्होंने बताया मेरे को। मैं एक्चुअली 14 साल से साहिब बंदगी सत्संग में अटैच हूँ। हाँ 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 हाँ, वो भी मेरे साथ ही थे, मेरे साथ सर्विस भी करते थे। हाँ 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 हाँ। और जो है, उन्होंने मेरे को बताया, भाई उससे कुछ नहीं होगा, ये एक नई चीज आई है, आप ये वीडियो सुनो। अच्छा। तो साहिब, उनके जो विचार हैं अपने साहिब बंदगी के, उन्होंने हमारे को बताया है कि भाई आप नाम, ध्यान और श्वास, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाओ। नाम की शायद प्रक्रिया उन्होंने, जब मैंने नाम लिया 2008 में, हाँ हाँ, तो मैं भी लाइन में बैठा था। कुछ 10-15 जेंट्स थे, कुछ 10-15 लेडीज थी। तो सर मैं भी बीच में लाइन में बैठा था, तो शायद आए पीछे से, उन्होंने नाम दिया कान में, गुड़गुड़ तो हुई, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। हाँ। तो उसके बाद वो नाम दे के आगे चले गए। मैंने पीछे वाले से पूछा कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, मेरे नामी भाई तो हो गए, मेरे को बता दो क्या नाम दिया है। मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला, भैया मेरी समझ में भी नहीं आया। मेरे को कुछ कम सुनता था। मैंने एक दूसरे से पूछा, उसने भी बोला, भाई मेरी समझ में भी नहीं आया। जब साहिब सबको नाम दे के चले गए, बैठ गए आगे, वो बोलने लगे, तब एक ने पूछ लिया कि साहिब हमारी समझ में नाम ही नहीं आया, तो हम क्या वो करेंगे नाम का, वो जाप कैसे करेंगे, हमारे को पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैंने नाम जो है आपकी आत्मा को दिया है, ये नाम अकह नाम है, अखंड नाम है, और ये नाम जो है सतनाम है। ये आपकी समझ शरीर का नाम नहीं है, ये आत्मा को दिया जाता है। आपने सिर्फ मेरे को ही याद करना है। और ये असली नाम आपकी आत्मा को दे दिया। अभी आपकी आत्मा जागृत हो गई है, और वो अपने आप सारा काम करेगी। तो साहब 14 साल तो हो गए। वैसे देखो सुधार तो है, हमारी आस्था और श्रद्धा इतनी रही उसमें कि भाई हम हर महीने जाते रहे, और वो अभी तो 2 साल से नहीं आ रहे हैं साहिब। मैं एक बार जम्मू भी गया, वहाँ जम्मू में है इनका पूरा बड़ा। देखो ऐसा है, जो भी हो, ऐसे आपने एक गिनाए, ऐसे लाखों है। कितने हैं? लाखों है। तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, बस कोई गली में है तो कोई राजधानी में है, बस फर्क क्या होता है। तो ये देखो ऐसा है कि ये एक आध्यात्म का एक धंधा बन गया है, बराबर। बाकी तो कुछ हमको जमता नहीं है। ये धंधा तो अच्छा है, किसी को भी बता देवे, आत्मा परमात्मा की बातें बता देवे, कोई थोड़ी सी चालाकी करवा लेवे, बस लोग समझ जाते हैं। क्योंकि लोग भावुक होते हैं, लोग अज्ञानी होते हैं, बराबर। कोई कान में फूंक मार देता है, तो कोई बोलता है मैंने आपके आत्मा को बता दिए। अरे भाई, आप अगर हमारे आत्मा को बता देते
तो हमें तो समझने चाहिए ना। हम तो हमारे आत्मा से ही बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ विचार कर रहे हैं। तो आपने तो मेरे आत्मा को तो बता दिए, मेरे शरीर को नहीं बता दिए, लेकिन आपने आपके शरीर का उपयोग किए ना। आपने तो कहा कि मैंने आपके आत्मा को जो कोई मंत्र तंत्र है वो बता दिए, आपको वो समझेगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मत समझाने दो, बराबर। यानी आपका ऐसा कहना है कि मैं शरीर अलग हूँ और मेरा आत्मा अलग है, बराबर। इसलिए तो मेरे आत्मा को आपने बता दिए, लेकिन आपने जो भी बता दिए वो तो आपके शरीर से बता दिए ना। तो ये तो कैसी चालाकी है फिर, बराबर कि नहीं? तो आपने भी आपके आत्मा से बताना चाहिए था। आपने भी आपके आत्मा से ही वो कहना था ना। आपने तो आपका शरीर का उपयोग किए और मेरे शरीर को तो नहीं समझ रहा है। आप बोल रहे मैंने तुम्हारे शरीर को नहीं बताया, तुम्हारे आत्मा को बता दिए। अरे लेकिन आपने जो बताया तो आपने आपका शरीर का उपयोग किए ना। तो मुझे मेरे शरीर को कहाँ वो समझ में आ गया। तो ये कैसा होता है, ये बहुत चालाकी होती है। देखो कंपनी जैसी होती है ना प्रकृति में, कंपनियां तो चालाकी से वो धंधा करते हैं, और व्यापार भी एक चालाकी है ना। देखो अगर आपने वैसा नहीं किए तो पेट कैसा भरेगा। तो हर ये अभी क्या हो गया, जैसी कंपनी निकली गई वैसे ये गुरु लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी निकाली, तो उसमें ऐसी जादूगिरी कर लेते हैं। और लोग क्या है, लोगों को तो कुछ समझता नहीं, बस लोग इतने बावले बन गए ना कि बस ये आत्मा कोई, देखो आप भी हाड़ मांस मलमूत्र के हो, बराबर। और जो देने वाला जो है ना, जो आप गुरु बोल रहे हैं, वो भी हाड़ मांस मलमूत्र का ही है ना। दोनों में क्या फर्क है? अगर आपके अंदर आत्मा है तो उसके अंदर भी आत्मा है ना। तो बात ऐसी है, दोनों ही बंधन में है। और एक हाड़ मांस मलमूत्र का देह वाला कितना वो है, दूसरे हाड़ मांस मलमूत्र देह को कि मैं तुझे आजाद कर दूंगा, तुझे परमात्मा मिलवा दूंगा, तुझे बंधनों से मुक्ति मिलवा दूंगा। अरे भाई तू जैसा है वैसा मैं हूँ, बराबर। तू तुझे नहीं छुड़वा सकता बंधनों से, तू भी इस प्रकृति में है, इस हाड़ मांस के मलमूत्र के देहों में तू भी है, मैं भी मेरे हाड़ मांस मलमूत्र के देहों में है, हम दोनों भी बंधन में है। तू तुझे नहीं छोड़ सकता तो मुझे कैसा छुड़वा सकता है? क्यों बातें करता है, क्यों गुमराह करता है? तो बात ऐसी है, ये बेचारे एक नहीं है, ऐसे हजारों के तादाद में आपको मिल जाएंगे। कोई ऐसे क्या बोलते हैं, समझ में आते हैं, कोई नहीं समझ में आते हैं, बस बात इतनी होती है ना। हाँ तो कैसा है, देखो सब सरीके होते। देखो कोई किसी झोपड़पट्टी का भी लड़का है ना, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो वो लड़के जो लड़का हो लड़की हो, उनमें भी ISI अधिकारी बनने की क्षमता होती है, बराबर। लेकिन उनको परिस्थिति नहीं है, वो इतना पैसा नहीं भर सकते, स्कूल में नहीं जाते, कॉलेज में नहीं जा सकते, बड़े बड़े इम्तिहान दे नहीं सकते परिस्थितियों की वजह से, बस वो नहीं बन रहे। अमीर घर के लड़के बड़े बड़े ट्यूशन लगाते हैं, फीस भरने की उनकी ताकत है, उनको टाइमिंग है, उनकी वैसी परिस्थिति है, अभ्यास करने को भी जगह है, सब कुछ है, मालामाल है, तो वही बन जाते हैं। तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो लड़के होते हैं ना, वो बुद्धू होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनमें कोई ये नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने सबको समान अधिकार दिए हैं, सबको वो समान प्रेम करता है, बराबर। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है। ये तो ये क्या बोले, एक प्रकृति व्यवस्था है, ये तो हमने बनाई है, बराबर की नहीं। देखो अभी समझो 50 साल के पहले भी
कोई नई बिल्डिंग बनती थी, इमारत बनती थी, मकान बनते थे, तो उसमें भी मजदूरी करने वाले होते कि नहीं? मजदूरी करने वाले होते। और आज भी बिल्डिंग बन रही है, मकाने बन रही है, उसमें भी मजदूरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, मजदूर का काम करते हैं ना। हाँ, गवंडी को कोई गवंडी होते हैं, कोई प्लास्टर करने वाला होता है, कोई ईंट उठाने वाला होता है, कोई रेती ये करने वाला होता है, वालू ये करने। तो मुझे इतना ही कहना है कि उसी टाइम में ये जो मजदूरी करने वाले होते हैं, तो इसी टाइम में भी मजदूरी करने वाले हैं। तो अभी उनके ऐसा समझो, उनकी परिस्थिति हुई वैसी, इसीलिए वो गरीब बन गए। अभी वो गरीब क्यों बन गए? गरीबी क्यों है? हो सकता है उनके माँ बाप ही पहले से गरीब होंगे, या ऐसा भी नहीं कि कोई मजदूर आप पहले से ही गरीब है, कोई परिस्थिति उसके ऊपर आ गई। जैसे समझो आप अच्छे खानदान में हो, आपका सब कुछ व्यवसाय अच्छा है, आपकी दुकानदारी भी बढ़िया है, लेकिन कोई भूकंप आ गया, तहस महस हो गया आप गरीब 2 मिनट में, बराबर। हाँ, कोई बाढ़ आ गई, सब तहस महस हो गए गरीब, बराबर। यानी गरीब होने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, बराबर। बस अभी जो गरीब बन जाता है वो मोल मजूरी करता है, अपना पेट भरता है, बाकी क्या है तो जो गरीब होता है वो असल में क्या, हर टाइम उसकी पीढ़ी जात धंधा नहीं होता गरीब का। अगर किसी गरीब को मोल मजूरी करने वालों को पूछो तो वो भी बताएगा कि मेरे दादा परदादा इतने अमीर थे, ऐसा हो गया वैसा गया। उसके भी पीछे कोई कथा कहानी होती है कि नहीं? हाँ, वो तो है। हाँ, तो ये काल चक्र चल रहा है ना, बराबर। मजदूर भी पैदा होते हैं और अमीर लोग भी पैदा होते हैं, मकान बनाने वाला भी पैदा होता है और मकान तैयार करने वाले मजदूर भी पैदा होते हैं। ये सिलसिला चालू ही है, बराबर। कोई कम नहीं, ज्यादा नहीं है कि पहले जमाने में मजदूर लोग होते थे ना, अभी आज के जमाने वो मजदूर लोग सब अमीर बन गए, अभी कोई मजदूरी मिलता नहीं। ऐसा होता है क्या? कभी कभार नहीं होता है ना। ये चक्र जो है ना, ये जो संसार है ना, बराबर चलता है, बराबर चलता है। अमीर का कब गरीब बन जाएगा, गरीब का कब अमीर बन जाएगा, ये नहीं है। तो कोई चालाकी से अमीर बन जाते हैं, बराबर की नहीं। तो ऐसा ही ये जो धंधा है ना, ये लोगों ने शुरू किया है अभी ये 5-50 साल में, कि अध्यात्म के बारे में कुछ तो भी बताओ कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे पास जो शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में किसके पास नहीं है। मैं जो भी डायरेक्ट लाता हूँ, स्वर्ग से लाता हूँ, नरक से, क्या या यही से लाता हूँ, वही से लाता हूँ, परमात्मा से लाता हूँ। बक देना, कह देना, कौन देखने वाला है, कौन देखने वाला है? देख सकते हैं क्या? वो जो भी कुछ बताएगा कि मैं परमात्मा ने मुझे भेज दिया है, बस ऐसा बता दिए। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या है, उसका क्या समझेंगे और क्या इसकी शुरुआत करेंगे कि ये आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, बराबर कि नहीं? तो ये कलयुग है। देखो, क्या इसके पहले लोग नहीं थे क्या? कलयुग के पहले भी लोग थे ना, लेकिन ये 5-50 बरस में ही ये लोग बन गए, ऐसे लोग बन गए कि जिन्होंने जीवों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और परमात्मा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं ना। देखो, आजकल के ये जो घोर कलयुग में ना, जीते जिंदा आदमी के मंदिर बन रहे हैं, बराबर। वो आश्रम बोलते हैं उसको, हम मंदिर बोलते हैं, लेकिन मंदिरों में देवी देवता की मूर्ति होती है, बराबर। कृष्ण की होती है, राम की होती है, जो पहले हो गए, वो जो आदर्श पुरुष हो गए, जिन्होंने कुछ तो भी ऐसा ज्ञान दिए, कोई तो भी ऐसा समझो कि दुनिया के लिए बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिए, संस्कार दे दिए कोई, तो उसके मंदिर है, वो बात अलग है, वो ठीक है, बराबर। वो अभी नहीं है। लेकिन ये घोर कलयुग में जो जिंदा आदमी है ना, वो जिंदा आदमी के मंदिर बने हैं, या उनको वो आश्रम बोलते हैं, आश्रम बने हैं, पूरे भारत भर में है। भारत क्या, विदेशों में भी है, और ये भारत के लोगों के है। तो जिंदे आदमी, और लोग एक जिंदा आदमी की पूजा करता है, आरती उतारता है, बोलो अभी, और वो भी आरती उतार लेता है। तो ये
तो ये घोर कलयुग में ही संभव है। बराबर? अच्छा। हाँ। क्यों ऐसा? क्योंकि घोर कलयुग में जो लोग होते हैं ना, वो दिमाग लगाने की कोई उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा समझो कि उन्होंने वो जो बुद्धि ना उसका वापर ही बंद कर दी है। अच्छा। हाँ, और बाकी जगह बहुत बुद्धि लगाएंगे। कोई वस्तु खरीदी करनी है ना, वहाँ बहुत बहस करेंगे। बराबर कि नहीं? लेकिन आध्यात्म जहाँ आता है ना, जहाँ आत्मा परमात्मा की बातें होती है ना, देवी देवता की बातें होती है ना, कोई मंत्र तंत्र की बातें होती है ना, कोई धर्म की बातें होती है, पंथ की बातें होती है, जाप की बातें होती है, वहाँ लोग अपनी बुद्धि क्या करते हैं? गिरवी रख देते हैं बस। अच्छा। तो सामने वाला जो भी बोल रहा है वही सच है, और यही सामने वाला उनका फायदा उठाता है, और कोई गप्पे मार देता है और लोगों को गले उतर जाता है। ऐसा ही चलते आ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई और समझने का कोई अलग तरीका भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, कोई बोला कि मुझे परमात्मा ने भेज दिया है, या कबीर साहब मेरे सिर पर बैठ गए हैं। भाई कबीर साहब तेरे सिर पर बैठ गए हैं, तो कबीर साहब ने तो इतने बड़े बड़ा ग्रंथ लिखे, कबीर सागर ग्रंथ लिखा, या जो भी लिखा होगा, तू एक दोहा तो बता दे। अभी तेरे सिर पर तो कबीर साहब ही बैठे ना, तो वो तो तैयार करते थे दोहे, उनके वाणी में दोहे की दोहे चलते थे, लोग सुनते थे। तो तू एक दोहा तो तैयार करके दिखा ना। फिर वो नहीं बोलते वो बोलते वो कबीर जी थे ना, वही मैं हूँ ना मेरे, तो वो उनके ही दोहे जो पहले बनाए वही बोलेंगे। देखो उनका जो जवाब होता है वो ऐसा होता है। तो क्या समझना इसमें? तो ऐसे लोग कुछ भी करने, ये घोर कलयुग में लोग कुछ भी करते हैं। बराबर? और उन्होंने बताया है ना सर कि हम मिले हुए हैं, साहिब कबीर साहब से मिले हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और जो है हम आपको जो है ये जो नाम दिया है, ये नाम आपको पार उतारेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आपको तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मेरे को हिमाचल वाले दोस्त ने बताया कि भाई मेरे को जो है नाम अखंड नाम आ गया कानों में। हाँ, देखो तो मेरे को तब विश्वास हुआ कि भाई ये असली चीज है। मुझे इतना ही कहना है, अगर उनको कबीर साहब ने उनको दिए, बराबर, तो हमको भी देना चाहिए। कितनी सच बात है। क्यों कबीर साहब उनको ही ज्यादा मान रहे हैं, या ज्यादा उनको बड़प्पन दिख रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे? अगर वो तो परमात्मा है ना, उसके सामने तो सब समान है ना। सब सरीके, और सबके ऊपर वो सरीका प्रेम करते हैं ना। तो अगर वो कबीर साहब को मिले, या कबीर साहब उनको मिले, और उनको कुछ तो भी दे दिए, कई मंत्र तंत्र दे दिए, तो हमको भी मिलना चाहिए वैसा मंत्र तंत्र। कबीर साहब हमसे क्यों रूठे हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? नहीं, वो बोल रहे हैं आत्मा एक बूंद है और समुन्द्र वो परमात्मा है। अच्छा, उसमें मिल जाएगा तो फिर समुन्द्र ही हो जाएगा आपकी आत्मा में। मैं तो बोला सतलोक में जाता हूँ, वहाँ सभी लोगों को देखते हुए जाता हूँ, नरकलोक को भी, ब्रह्मलोक को भी, निरंकार लोक को भी, सभी लोगों को देखते हुए फिर मैं सतलोक में जाता हूँ। वहाँ फिर मैं रोज देखता हूँ वहाँ पर सब कुछ क्या क्या होता है। आपकी आत्मा का मैंने अष्टम चक्र बनाया है। अष्टम चक्र है, 11वां द्वार है, 6ठी मुद्रा है, सहस्त्र सार है, शीश से 1.25 हाथ ऊपर वो जो है वो ट्रांजिट कैंप है। आपकी आत्मा वहाँ वास करेगी, फिर मैं उस आत्मा को वहाँ लेके जाऊंगा। जैसे ही आपकी आत्मा शरीर को छोड़ेगी, आप अष्टम चक्कर पर रिपोर्ट कर देगी, और मैं अष्टम चक्कर से फिर उसको सतलोक लेके जाऊंगा। तो आपका मरण जन्म से पिता टूट जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी प्रकृति की व्यवस्था सब कुछ वहाँ भी चलती है। रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, काल से छुड़ाऊंगा, वहाँ लेके जाऊंगा, मुक्ति दिलाऊंगा, परमात्मा में मिला जाऊंगा, घुल मिल जाऊंगा। उनको पहले बोलो कि आप घुल मिल गए क्या? आप अगर घुल मिल गए परमात्मा से, तो फिर आप तो बोल रहे चल रहे, हम तो आपको देख रहे हैं।
बराबर कि नहीं? और आप गए, आप गुलबिल गए, उसका क्या प्रूफ है? कोई सुराग है क्या? कोई पुरावा है क्या? कोई सबूत है क्या उसका? तो आप कुछ कथा कहानी बना दो ना, और उनको बोलो अरे आप तो कितना यहाँ वहाँ गए, 5-25 आपने गिना दिए, मैं तो अनंत ब्रह्मांडों को चक्कर मार के आया हूँ, ऐसा आप बोल दो, क्या होता है उसमें? कहाँ उससे आपकी परीक्षा होने वाली है? जैसे आप उनकी परीक्षा नहीं कर सकते, बराबर, उनकी मीठी मीठी वाणी में आ जाते हैं, तो आज तो अभी मालूम है ना, साइंस से तो बता दिए है ना, और हमको भी मालूम हो गया कि अनंत ब्रह्मांड है। उनकी तो ये नहीं होती, एक ब्रह्मांड में तो बोलते 14 लोग है ना, 14 भुवन है ना, तो उनको बोलो आप एक भुवन की बात कर रही है, 14 लोगों की बात कर रही है, मैं तो ये अनंत ब्रह्मांड में जो 14 भुवन होंगे ना, वहाँ जाके आया हूँ। बोल दे रहे, गप्पे मारने में क्या लगता है? क्या? अरे साहब, हम तो भावुक आदमी हैं, विश्वास करते हैं, और जो है 12-13 साल में ब्रह्म कुमारी में रहा, फिर ये आया इसमें, ये भी मेरे को इस हिमाचल वाले दोस्त ने ही बताया था कि भाई ऐसे ऐसे जो है साहिब बंदगी एक पक्का कॉन्फिडेंस है। नहीं देखो, हमें किसी का नाम नहीं लेना, जो भी हो बेचारा, जो भी हो कर रहा है, पेट के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मान बढ़ाई के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें उसमें नहीं जाना। आपने उनको देखा, उन्होंने ये गप्पे लगाई, इसलिए आप मुझे बता रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप तो उनके पास गए, अगर आप दूसरों को भी पास जाएंगे ना, तो आपको और अलग कथा कहानी सुनाएंगे, और अलग कथा कहानी। बस ये सब जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, ये कथा, उसमें भी कोई कथा कहानी होती है ना, ये पिक्चर देख लिए, वो पिक्चर देख लिए, बराबर कि नहीं? पहले के जमाने देखते थे, अभी तो थिएटर सब बंद है। पहले के हमारे जमाने में हम पिक्चर देखते थे, ये लग गई तो उसमें कथा कहानी अलग, दूसरे पिक्चर में दूसरी कथा कहानी अलग। तो ये जो गुरु लोग है ना, जितने भी है ना, उनके पास बहुत कथा कहानी है, क्योंकि उनको मालूम है हमने जो भी कुछ बताया ना, उसका कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, और वो कैसा सिद्ध कोई कर नहीं सकता ना। क्या क्या सिद्ध करने कोई मामला नहीं है। बस हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो बड़े सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने हजारों लाखों के तादाद में भगत लोग बैठे हैं, बस इससे प्रभावित हो जाते हैं। उसके बड़े बड़े आश्रम है, तो मैं तो यही हाँ, बड़े बड़े आश्रम है, उन्होंने उनकी फोटो लगाई है, लोग मस्त बैठ के उनकी आरती करते हैं, बराबर की नहीं? मैंने तो अभी तो ये तो आपने एक का कहा, तो मैंने तो क्या कहा कि जिंदे आदमी के भी आश्रम बने हैं, वो तो जिंदा है, बराबर। ऐसे बहुत सारे गुरु के उनके जिंदा होते हुए उनके आश्रम में उनकी फोटो लगी हुई है, आरती हो रही है, सुबह शाम प्रसाद बांटा जा रहा है। बोलो तो अगर लोगों को ये बुद्धि नहीं है, तो अभी वो देखो, हम उनकी आरती कर रहे हैं तो इसलिए वो आरती उतार रहे हैं ना अपनी। अगर हम बुद्धू नहीं होते, हम अज्ञानी नहीं होते, तो उनके चंगुल में हम फंसते नहीं ना। वो तो आपके घर नहीं आया था, बराबर। उसने तो उसकी पेट भरने की जो उसकी विद्या है, उसका जो कोई संस्था है, उसने तो उसकी एडवर्टाइज किए, जाहिरात किए, टीवी में किए, प्रवचन की जाहिरात किए। अब हम यहाँ वहाँ से या पुस्तकों के द्वारा उसने उसकी जाहिरात किए, हम उसको भूले, बराबर, और भूल गए और फिर उनके पास गए। तो अगर हमने ज्यादा बहस की तो वो बोलेंगे ना, हमने कहा आपको बोला था आ जाओ हमारे पास, बराबर कि नहीं? चुप बराबर, चुप उनकी नहीं है, चुप हमारी है। या हमको हमारा रिश्तेदार लेके जाता है, कोई मित्र परिवार उनके पास लेके जाता है, बराबर, वो भी फंसता है, हम फंसाता है। लेकिन चलो, ये घोर कलयुग में ऐसा ही होता है, और ऐसा समझो कि आपका ही उनसे कुछ लेना देना होगा, इसलिए हो गया, बराबर। तो अभी वो छोड़ दो, वो मानने मालूम। अभी वो जो बातें कर रहे हैं ना कि उनको कबीर साहब जैसे मिले, तो अभी आपको ये मेरे प्रवचन सुनकर आपके अंदर जब जैसा प्रकट हो जाएंगे ना कबीर साहेब, तो फिर उनको बता देना कि यार तुमने तो बताया नहीं, तुमने तो कोई मंत्र तंत्र दे दिए, ये 52 अक्षर दे दिए, यहीं के उठाए मंत्र तंत्र, चाहे उसका अर्थ कोई भी हो,
कुछ तो भी शब्द तो होगा ना, कोई तो भी अक्षर तो होगे ना, 2-4 अक्षर हो गए, 10 अक्षर हो गए, 4 शब्द 10, तो यही के मंत्र है, यही के 52 अक्षर है, यही तूने दिए, कान में फूंक दिए, वो बोले कि नहीं बोले, बोल दिए कि तुम्हारे आत्मा को दे दिए, मेरे आत्मा को दे दिए, तो तुम्हारे आत्मा से ही आने चाहिए, लेकिन तुमने तुम्हारे आत्मा का उपयोग नहीं किया, मैंने तुम्हारे शरीर से मेरे आत्मा को दे दिया। भाई शरीर अगर अलग है तुम्हारा और आत्मा अलग है, तो तुम्हारे शरीर से मेरे आत्मा को कैसा वो पहुंच गया, कितना सीधी बात है ना। तो वो जाने दो, एक जादूगिरी होती है, वो ऐसा ही अभी के बारे में कितना ही बताने गया ना मैं, तो दिन कम पड़ जाएगा, हमको नहीं लेना है। तो मुझे इतना ही कहना है, हम एक किसी को टारगेट ना करें, किसी एक गुरु को मत लो, तो ऐसे हजारों गुरु है, हम जाते नहीं, इसका उनका समझता नहीं, बस इतना ही होता है। हम जाते नहीं, हम एक गुरु को पकड़ लेते हैं और हमारा पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित करते हैं। तो मैं तो लोगों को यही करता हूँ ना, आप एक काम करो ना, अगर आपको थोड़ा सा खेला ही करना है ना, तो किसी गुरु के पास 4 महीने के लिए जाओ, सब जानकारी ले लो, वो क्या कथा कहानी बताता है, खुद को क्या बताता है। देखो हर गुरु खुद को परमात्मा ही बताता है। हर आदमी कोई तो भी बोलता है कि मैं ये देवता का अवतार हूँ, वो देवता का अवतार हूँ, परमात्मा का अवतार हूँ, कबीर जी का अवतार हूँ। कोई भी जो उसके मन में लग जाए, जो या उसको वो झूठ अच्छी तरह से बोलने में आए, वही झूठ वो बराबर करता है। और वो एक क्या बोलता है, वो बराबर एसेबल करते रखता है कि इसके बाद लोग तो मुझे ये पूछेंगे तो मैं उसका जवाब ये दूंगा, फिर ये पूछेंगे तो उसका जवाब मैं ये पुस्तक से लाके दूंगा, वो किसी की भविष्यवाणी उठाऊंगा, और हर भविष्यवाणी को वो खुद को सेट करते जाएगा। बराबर, कल के अवतार भी मैं हूँ, नेस्ट्रोडैम भी बोलता है वो भी मैं हूँ, गुरु नानक देव जी ने कोई भविष्यवाणी की वो भी मैं हूँ, सूरदास ने जो भी कोई गुरुवाणी की वो भी मैं हूँ, कोई जो कहते हैं ना हम, बाकी ऐसे बहुत सारे संत हो गए, जय गुरुदेव ने कुछ भविष्यवाणी की वो ही मैं हूँ। हर कहता कि नेस्ट्रोडम वाला मैं हूँ, हाँ ये भी नेस्ट्रोडम वाला मैं ही हूँ, उनकी भविष्य वाला मैं हूँ। देखो सभी कुछ वो बोलते हैं, हमने 7 नियम दिए हैं उन्होंने हमारे को। वो जाने दो, मुझे इतना ही कहना है कि आप एक के बाद एक के पास गए ना, इसलिए आपको मालूम पड़ा। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये आपकी दर्द भरी कहानी, आप हर किसी गुरु के पास जाएंगे ना तो यही कहानी रहेगी। लेकिन ऐसा समझो कि बॉटल अलग अलग रहेगी, लेकिन उसमें जो मटेरियल है ना वो एक ही रहेगा। हम बोलते हैं ना ऐसा कुछ तो भी लेबर अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं, बराबर की नहीं। लेकिन कथा कहानी वही दोहराता, हमें उसमें नहीं जाना है। देखो ऐसा उनके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, वो कितना वो बोर्ड चल के बोल रहे, कितना अहंकार से बोल रहे कि मुझे कबीर जी मिल रहे, मैं किसी से बात किया तो उनको अभी जैसा 4 शब्द आपको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर उनको बोलो कि कबीर जी मेरे अंदर भी उतर गए। कबीर जी का मतलब होता है परमात्मा, सबसे बड़ा, सबसे महान, सर्वज्ञ, आदि अनादि, कबीर जी का महत्व है। बराबर, कबीर कोई ऐसा कोई पंथ की बात मत करो, बराबर। कबीर ये ऐसा एक नाम है, कबीर जैसे कबीर जी हो भी गए, वो भी एक कबीर जी है, बराबर। और कबीर परमात्मा का भी नाम है, और कबीर का अर्थ अलग अलग भी बहुत सारा अलग अलग है। बहुत सारे ग्रंथों में कबीर ना ऐसा उल्लेख कहा गया है, तो कभी उसको महान भी बोल देते हैं, तो कभी कबीर का अर्थ थोड़ा अलग भी हो जाता है। तो वो जाने दो, हमें इतना ही, इसलिए मैं परमात्मा कहता हूँ, बराबर। तो लोगों को फिर भ्रांति में नहीं आ जाते। तो ये जो परमात्मा है ना, तो सबका अंदर है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा के अंश है, तो खुद वो परमात्मा हमारे अंदर उतर जाता है, बराबर। लेकिन परमात्मा खुद ब खुद निर्लेप है, वो जो हमारे अंदर उतरता है तो उसका कोई स्पर्श हमें नहीं होता, शरीर से नहीं होता, बस हमारे रूह को हो जाता है, हमारे सुरती को हो जाता है, हमारे आत्मा को वो समझता है कि हाँ कुछ तो भी घट रहा है। लेकिन ये शरीर को नहीं समझता, ये शरीर के मन को नहीं समझता, ये शरीर के जो भी 5 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है,
कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय इनको नहीं समझता, बराबर। वो बस हमारी रूह को समझ, क्योंकि ये जो रूह है जिसको हम आत्मा कहते हैं या उसको जो सुरती कहते हैं, उसका संबंध परमात्मा से है, क्योंकि वही परमात्मा का असली बच्चा है, बराबर। बराबर। तो वो उसके बाप का आवाज बराबर समझ लेता है, तो उसको भी खुद ब खुद उसका भी एक आवाज है। लेकिन परमात्मा का जो आवाज होता है वो आदि अनादि से चल रहा है, हो रहा है, बराबर। और वो स्वयं भी प्रकट हो गया है वो आवाज, बराबर। और वो उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, हमारी मर्जी से नहीं, बराबर। वो एक क्षण के लिए भी हो गया, बस हमारा बेट पार हो गया, क्योंकि और जो भी हमारे अंदर प्रकट हो जाता है उसके साक्ष्य हम खुद होते हैं। वहाँ किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। उन्होंने जो 7 नियम दिए हैं, सत्य वचन और शाकाहारी और अपना चाल चलन ठीक रखना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, कोई नशा नहीं करना, इसे 7 नियम दे रखे हैं। सुधार तो होता है। हाँ, जीवन जीने के लिए ये जो फंडे है ना, ये हर गुरु के पास मिलेंगे। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ। तो मैं भी मैं थोड़ी कहता हूँ लोगों को खाओ पियो मजा करो दारू, ऐसा मैं भी नहीं कहता। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि जो भी कोई प्राकृतिक मंत्र तंत्र देता है, प्राकृतिक साधना बताता है, बराबर, प्राकृतिक ध्यान बताता है, कोई लक्ष्य टिकाने को कहता है या कुर्सी टिकाने को बोलता है, ये प्रकृति में या शरीर में किसी भी जगह, तो ये सब प्राकृतिक मामला होता है। और जब भी प्राकृतिक मामले होते हैं ना, इसके लिए ये नियमों की जरूरत होती है, बंधनों में रहने की जरूरत होती है, गुरु करने की जरूरत होती है, गुरु के आज्ञा के अंदर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा से पहले गुरु को प्राप्त करो। देखो, गुरु तो आपको यही कहेगा, मुझे तू पहला प्राप्त कर, त्रिकुटी में मत दिखना चाहिए, तेरे गौर गुफा में मैं दिखना चाहिए, ब्रह्मानंद में मैं दिखना चाहिए। वो कभी परमात्मा की बात नहीं करेगा, वो ये साकार आकार की ही बात करेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, परमात्मा कोई साकार आकार में नहीं है, निर्गुण निराकार में नहीं है, वो उनसे पलाड़ है, पली पार है, बराबर। हम बोलते हैं नदिया के उस पार, माने नदी में नहीं, नदी के उस पार। तो वैसा ही ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे, ये दोनों परे है वो। तो वो कैसा फिर ये मनुष्य देह में आएगा, बराबर कि नहीं? ये तो हमारा जो शरीर है हाड़ मांस और मलमूत्र का है ना, तो ये गंदा शरीर में कौन परमात्मा आने वाला है? अब और ये सात शब्द भी हमारे अंदर प्रकट होता है ना, तो इसका शरीर का कोई लेना देना नहीं होता, नहीं कानों का लेना देना होता है, नहीं आंखों का लेना देना होता है, नहीं मस्तिष्क का लेना देना होता है, नहीं पूरे शरीर का लेना देना होता है। बस वो हो जाता है, समझ जाता है, उसका एहसास हो जाता है, बस उसके साक्षी हम ही होते हैं, वो और हम, बस बाकी तीसरा कोई नहीं। बस और कोई तीसरा आदमी परमात्मा को हमें मिला नहीं दे सकता, ये कभी भी याद रखो। मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, मैं तो भेद बताता हूँ। भेद क्या बताता हूँ कि खुद परमात्मा आपके अंदर उतर आएंगे, आप परमात्मा के वहाँ मत जाओ, बराबर। सूरज आपके आंगन में आ जाएगा, सूरज की किरणें आपके आंगन में आ जाएगी। आप क्यों सूरज की ओर जा रहे हो? खुद को जाओगे तो भस्मसात हो जाओगे। तो ऐसा उल्टा मत करो। तो अभी इतना ही करो कि बस परमात्मा ही आपके पास आने वाले हैं, और ऐसा विश्वास करो, हो जाता है, परमात्मा आ ही जाता है, जैसे सबके यहाँ आए। और उसके लिए क्या करना है? कोई ये चक्कर में नहीं पड़ना, कोई बंधन पकड़ने हैं, कोई आरती पूजा करनी है, कोई असली घी का दिया जलाना है, कि किसका फोटो लगाना है, कि किसकी आरती करनी है, कि पूजा करनी है, कि भक्ति करनी है, कोई ध्यान करना है, कि कहीं ध्यान करना है, ये कोई बातें ही नहीं, शरीर की बातें ही नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बातें ही नहीं, कोई जाप अजापा की बातें नहीं, कोई आनंद धुन सुनने की बातें ही नहीं। जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ हमें एहसास होगा, उसकी अनुभूति होगी, तो वो परमात्मा हमें करवा देता है।
और हमारे जो अनुभूति होती है, हमसे जो भी होता है वो कोई परमात्मा वाला नहीं होता। इतना सरल गणित है उसका, सहज बात है। तो हम ध्यान किस चीज का करें सर? अब हम तो गुरु का ध्यान करते थे, ध्यान में बैठते आ गए। गुरु शिष्य ही बनाता है ना, और शिष्य का काम क्या होता है? गुरु की प्राप्ति करना। ये सब प्राकृतिक मामला हो गया ना। देखो, शिष्य भी हाड़मास और मलमूत्र का, गुरु भी हाड़मास और मलमूत्र का, तो दोनों एक दूसरे को कैसे छुड़वा सकते हैं? नहीं शिष्य गुरु को ये बंधन से मुक्त करा सकता है, ना गुरु शिष्य को बंधन से मुक्त कर, क्योंकि दोनों भी बंधन में है ना। हाँ, वो भी मलमूत्र का तो है ही। हाँ, देखो हमारे दो खोलियां है, एक खोली में आप बंद हो और एक खोली में मैं बंद हूँ, बराबर। बाहर से किसी ने भी दोनों के मकान को ताला लगा दिए है। दोनों तो बंद है। आप मेरे को नहीं छुड़ा सकते या मैं आपको नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि हमारे मकान के बाहर, हम दोनों के भी मकान के बाहर ताला लगाया है। तो मैं आपका ताला नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरे ही मकान को ताला बाहर से लगाया किसने? तो आप भी वही करेंगे। कितनी सहज बात है। तो कौन गुरु को किसी को मिला देगा परमात्मा को? तो नहीं। तो परमात्मा ही हमें मिलते हैं, परमात्मा ही आ जाए। और वो तो सर्वव्यापी है ना, सर्वज्ञानी है ना, उसको सब समझता है ना। हमारी प्रार्थना सेकंड में उसके पास जाती है, तो अपने बच्चों के लिए वो दौड़ के आते हैं, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी इतना ही करना। मैं आपको कोई मंत्र तंत्र की बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई ध्यान की बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई पूजा की बातें नहीं कर रहा हूँ। या नहीं कहीं आना, नहीं कहीं जाना, नहीं कहीं खर्चा माने कि कोई घी, असली घी का दिया जलाना है, कहीं उठना है, कि कोई खर्चा करना है, मेरे पास भी आना है, खर्चा करना है, या कहीं तीर्थ यात्रा को मैं आपको भेजने वाला हूँ, कोई हिमालय की पहाड़ों में आप चोटी पे जाओ, वहाँ कोई तपस्या करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। खर्चा भी इतना कुछ करना नहीं, बस कुछ करना नहीं, घर में भी ध्यान में नहीं बैठना, बस मेरे प्रवचन सुनते जाना, प्रवचन सुनते जाना, प्रवचन सुनते जाना, बराबर वो घटना घट जाएगी। और फिर आप मुझे फोन करेंगे कि घट गया, बराबर। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं उनको भी बताऊंगा। अच्छा, एक प्रार्थना और है सर आपसे। देखो, एक प्रार्थना ये, देखो हम तो बच्चे हैं, अनजान है, नादान है, पागल है, बेवकूफ, कुछ जानते नहीं। मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। बोलो। आपके वीडियो में ऐसी क्या खास बात है कि ये अखंड ज्योति आ जाती है? क्योंकि तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो आ गया, उसने मेरे को बता दिया, मेरे पास आ गया। तो मेरे को ये, आपने ऐसी इस वीडियो में ऐसी क्या ताकत है जो ऐसा हो जाता है? देखो, उसका एकदम सहज जवाब है। क्या? जहाँ भी सत्य होता है ना, वहाँ परमात्मा ही होता है, बराबर। जहाँ सत्य की बातें होते हैं ना, तो वहाँ स्वयं परमात्मा ही बोलता है, या सुनने वाला जो होता है ना, वो भी परमात्मा ही होता है। जहाँ परमात्मा ही परमात्मा होता है, तो फिर बात ही क्या? परमात्मा के बड़ा तो कोई नहीं ना, परमात्मा के ऊपर तो कोई नहीं ना। इसलिए वो बातें हमारे हृदय में जाती है, क्योंकि वो सत्य है। इनकी बातें क्यों नहीं जाती? अगर इनकी बातें भी सत्य होती ना, तो इनको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं था। क्यों फिर ये टीवी पे प्रवचन देते हैं, कोई वीडियो निकालते हैं, या आश्रमों को बोलते हैं, आश्रमों में प्रवचन देते हैं। अरे भाई, आपके पास सत्य है ना, तो किसी को भी मत बुलाओ, किसी को भी कोई दोहे भी मत सुनाओ, कोई आध्यात्मिक कथा कहानी भी मत सुनाओ, कोई बात ही मत करो, ना आत्मा की करो, परमात्मा की करो, बराबर। यानी आत्मा परमात्मा समझाने की भी बात मत करो। वो अगर सत्य है और तुम्हारे पास सत्य है और वो ताकत है, तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है, आता है। उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। इतनी सहज बात है। जहाँ सत्य होता है वहाँ परमात्मा होता है, बस। अच्छा, हम ध्यान में बैठते हैं सर, सवेरे ना आधा घंटा 1 घंटा जो भी बैठते हैं सवेरे शाम, हम किस चीज का ध्यान करें? देखो, जो ध्यान करते हैं ना, ध्यान का मतलब एक होता है कि हम ध्यान करते, हमारा मन ध्यान करते है, कई ध्यान टिकाते, माने मन से होता है ना। मन तो ये शरीर का निर्गुण निराकार पार्ट है, सॉफ्टवेयर है।
और मन एक काल है ना, प्रकृति भी है ना, तो मन आपको कैसा परमात्मा मिलवा देगा? ये शरीर कैसा परमात्मा मिलवा देगा? अगर समझो ये प्रकृति परमात्मा को मिलवा देंगी, ये मन परमात्मा को मिलवा देगा, तो ये प्रकृति कैसी चलेगी? ये प्रकृति बंद हो जाएगी। ये समझ गया सर। अगर मन ही ध्यान लगाने वाला है और मन कैसे आपको भगवान से मिलाएगा? हाँ, तो वो थोड़ा वो नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसे प्रकृति यहाँ संसार को चलाना है, प्रकृति चलानी है, जो उसको हाँ, वो थोड़ा भ्रमित कर सकता है। वो हमको ये कह सकता है, अरे वो क्या बात कर रहा है तू, मेरे मन से चल, मैं तुझे जो नहीं वो सुख दूंगा। लेकिन वो देगा सुख, कोई बात चिंता की बात है, वो भी देगा, लेकिन वो प्राकृतिक देगा। लेकिन ये प्राकृतिक सुख से, आनंद से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा ना। मोक्ष ये अलग बात है, और मोक्ष देने वाला खुद परमात्मा है, और वो खुद ही हमें मोक्ष देता है। कोई माइका लाल किसी को मोक्ष नहीं दे सकता जो प्रकृति में है ना, यानी ये प्रकृति या ये मन कोई भी कभी भी मोक्ष नहीं दे सकता। स्वयं मोक्ष का अधिकारी खुद परमात्मा है, और वो स्वयं उसकी मर्जी से ही मोक्ष सकता है उसको, बच्चों को। बराबर, अगर बच्चा चाहे तो, नहीं तो बच्चा कहेगा नहीं मुझे और कुछ दिन, कुछ बरस, कुछ जन्म प्रकृति में खेलना है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, खेल और खेल, चलने दो तेरा खेला। वो भी आजाद कर दिए ना परमात्मा ने। तो परमात्मा किसको जोर जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, लेकिन बच्चों ने ठान लिए कि नहीं अभी मुझे नहीं खेलना, ये अभी ये चक्कर में मुझे नहीं आना, बस अभी मुझे तेरी गोद में आना है। तो फिर बाप बराबर आता है। ध्यान में हमने सिर्फ उस परमात्मा को याद करना है। नहीं, वो भी एक ध्यान ही हो गया ना। परमात्मा को ही हमारे ऊपर ध्यान पड़ने दो, गिरने दो, उसका ध्यान हमारे ऊपर होने दो। हम परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं लगाना। ध्यान लगाना जो ध्यान होता है ना, तो ध्यान के लिए कोई तो भी एक निशाना होता है, बराबर की नहीं। जैसे कोई बाण रहता है ना, बाण चलाना जानता है, और वो जो तीर छोड़ता है तो उसको कोई निशाना होता है, इसलिए वो तीर छोड़ता है ना। हाँ, तो उसको हम क्या करे, ध्यान से ये कर, या कोई लड़का अभ्यास करता था, हम क्या, अरे ध्यान से अभ्यास कर, तो उसके सामने अभ्यास होता है ना, कुछ तो भी गणित होगा, कोई भाषा होगा, कुछ तो भी होगा, इन्हें कुछ भी टारगेट है उसके सामने। लेकिन ये जो लोग बताते हैं ना गुरु लोग की ध्यान करो, तो ध्यान किसका करो, तो बोले परमात्मा का करो। चलो परमात्मा फिर क्या है, वो तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। तो अब ये जो मन है या जो शरीर से ध्यान होगा, इसके लिए तो कोई ठोस चाहिए ना आगे। तो परमात्मा ठोस नहीं ना, वो तो कोई दिखने वाली चीज नहीं है, सुनने वाली भी चीज नहीं है, तो फिर ध्यान कहाँ टिकाएंगे, किस पर टिकाएंगे? ये लोग, इनको भी मालूम नहीं है। तो ध्यान जो है ना, परमात्मा हमारे ऊपर होने दो, इन्हें परमात्मा ही हमारा ध्यान करेगा, हम नहीं अभी करेंगे। परमात्मा ही हमारा ध्यान करेगा, हम नहीं कर सकते। हाँ, तो हम नहीं कर सकते। कोई तो भी कि राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, तो अभी ये नहीं करना। हाँ, जब तक नहीं मालूम था ना, तो तब उल्टी गंगा चलती थी। जिसको परमात्मा ही मालूम है ना, तो वो बोलते हैं कि ये जाप ले लो, ये मंत्र ले लो, ये ध्यान ले लो, ये विधि ले लो, बराबर की नहीं। तो ये तो फिर उनको ये प्राकृतिक चीजें मालूम है, तो प्राकृतिक चीजें आगे करते हैं और बोलते हैं कि ये मंत्र से आपको परमात्मा मिल जाएगा, ये ध्यान से आपको परमात्मा मिल जाएगा, यहाँ ध्यान टिका परमात्मा मिल जाएगा, यहाँ सुरती टिका परमात्मा मिल जाएगा। अरे जो भी हमारे से होगा, ये हाड़ मांस मलमूत्र शरीर से या उसके मन से या उसके इंद्रियों से जो भी कुछ होगा, वो परमात्मा के लिए नहीं होगा, वो प्रकृति के लिए ही होगा। प्रकृति फायदे मिलेंगे लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा, वो प्रकृति का ही होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, हमें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए मोक्ष का अधिकारी कौन है? परमात्मा है, एक में परमात्मा, वही या मुक्ति कहते वही मोक्ष है। तो वही मोक्ष का दाता है ना, वही हमें मोक्ष देगा। फिर वो देगा माने वही हमारे ओर दौड़ के आएगा ना, कि हम उसकी ओर दौड़ के जाएंगे, क्योंकि हम बंधनों में है ना, हम तो नहीं दौड़ सकते ना।
वो भी तो हमारे को सब किसी बेस पर देगा, हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, वो तो जाने उसका दो। नाम देखो लेंगे। अभी आप यहाँ तक आ गए ना, मैं प्रवचन सुन रहा, इसका मतलब आपका हो गया है। देखो आपकी ऐसा समझो कि जैसी यूपीएस की परीक्षा होती है, एमपीएस की परीक्षा होती है ना, तो आप अच्छी तरह से मार्क्स से पास हो गए ना, बस अभी थोड़ा आपका कुछ जो बोलचाल है, जो मुलाकात है, वो जो साहब लेंगे, आप उनके सामने बैठेंगे, फिर बोलचाले में आप अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद कोई मेडिकल हो जाएंगे, बराबर। तो आप अभी ऐसा समझो कि मेडिकल आपका होने वाला है, माने आपका 99% सब कुछ हो गया है, आप परमात्मा के ओर ही जा रहे, बस 1% बाकी है। तो अभी वो बातें ही नहीं करना पिछले वाली, बराबर। आपको मोक्ष मिलना ही है ना, आपका पूरा भाग्य हो गया है, इसलिए तो यहाँ तक आ गए आप। कितना सीधी बात है। तभी आए हैं आपके पास, तभी आए हैं। ये सबके लिए नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि आत्मा जो है शरीर से अलग है और उसका अंश है। हाँ, परमात्मा का अंश है। और जो हम आत्मा अंश है ना, तो हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, तो क्योंकि परमात्मा विशाल है ना, परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। हम बच्चे हैं ना, हम बंधन में अड़क के हुए हैं ना, हमारे मकान के बाहर किसी ने तुम्हें ताला लगा दिए, तो परमात्मा खोलेगा ताला। ठीक, वो ही खोल सकते हैं, और कोई नहीं खोल सकता। गुरु खोलेगा, तो गुरु के भी मकान के बाहर ताला लगा है ना, वो भी बंधनों में है ना, वो क्या बातें कर रहा है, वो तो पता कहानी सुना रहा है, मान बढ़ाई कर रहा है। हाँ, वो तो मान बढ़ाई कर रहा है, ऐसा समझो लोगों को भ्रमित कर रहा है, मूर्खता में निकल रहा है, बावला बना रहा है लोगों को। बाकी क्या अभी उसके ऊपर बोलो हम, अब बोलने का हमको क्या अधिकार है, तो भी एक परमात्मा का ही बच्चा है ना, लेकिन थोड़ा बावला बन गया है, मान बढ़ाई में थोड़ा उसका हो गया है, उसको मान बढ़ाई चाहिए, उसको ज्यादा शिष्य बनाने हैं, उसको ज्यादा आश्रम बनाने हैं, वो तो मान बढ़े में गया ना, अहंकार में गया। तो वो जाने दो, बेचारा जो करेगा वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, हो सकता है समझ गए उसको कोई अलग अखंड ब्रह्मांड का राजा बनना होगा तो वो काम करता होगा, बराबर। हमें कोई ये नहीं करना, वो किसी के ऊपर नजर नहीं। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, बहुत बहुत सत साहेब।